जो कहानी जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी को सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये कहानी है कानून के रक्षक की, कानून के रखवाले की, जो एक तरफ अपनी ड्यूटी निभा रहे थे और दूसरी तरफ कानून के रखवाले को ही छुट्टी ना मिलने की वजह से उनका ही परिवार उजड़ जाता है। पत्नी और बेटा दोनों मर जाते हैं। क्या है इस कहानी में पूरा मामला, आज इस कहानी में समझेंगे और जानेंगे। आशा नहीं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। आयुष यात्रा क्राइम चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और आपसे गुजारिश है, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइबर ही नहीं, आप हमारा यूट्यूब फैमिली और परिवार है। और इस फैमिली को, इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, इस चैनल को प्यार दें। आज जो कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, एक कहानी है कानून के रक्षक और रखवाले की, जो एक तरफ तो वह कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जो कस्में खा के रखी है, जो नियम व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिसकी उनके ऊपर जिम्मेदारी को सौंपी गई है, लेकिन वही जिम्मेदारी अपने ही जो स्टाफ जो है, कानून के जो रखवाले हैं, रक्षक हैं, एसएचओ के द्वारा छुट्टी ना देने पर और कांस्टेबल को सही समय पर अपनी बीवी के पास ना पहुंचने पर वह बीवी और जो बेटा होता है दोनों मर जाते हैं। ये कहानी जो आई है, ये जालौन के एक थाने से कहानी आई है, जो बड़ी ही दर्दनाक कहानी है। क्या है पूरा मामला, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो के साथ अब जुड़े रहें, बने रहें। जालौन के एक थाने में तैनात एक सिपाही, उसके जो एसएचओ साहब होते हैं, वो छुट्टी के लिए दरख्वास्त करता है, मगर छुट्टी नहीं दी जाती है, जिसके कारण जो कांस्टेबल की जो बीवी होती है वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी और पत्नी का इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान पति को मौके पर ना पहुंचने से और सही समय पर इलाज ना मिलने के कारण वह जो पत्नी होती है वह नवजात बच्चे के साथ ही उसकी भी मौत हो जाती है। एसएचओ की छुट्टी देने की एक सनक जो थी, एक सिपाही का घर उजाड़ देती है, उसके घर की दो जिंदगी को खत्म कर देती है। और उसके घर की दो जिंदगी के खत्म करने के साथ ही साथ जो ये किस्सा जो मैनपुरी के उस सिपाही का है, जिसे उसको एसएचओ ने छुट्टी तो नहीं दी और उसके घर पर उसकी पत्नी और उसके नवजात जो बच्चा था उसकी मौत हो जाती है। हैरत वाली बात यह भी है कि जो महिला है वह एक आरपीएफ की सिपाही थी। इस मामले के खुलासे के बाद जब पता चला कि मैनपुरी और जालौन के इलाके में जो पुलिस महकमा में हड़कंप मच जाता है, इस कहानी को जानने के बाद जो पुलिस महकमा होता है जालौन का, इस कहानी को सुनने के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच जाती है। जालौन के रामपुर थाने में तैनात सिपाही विकास के साथ ये जो हादसा होता है, या हादसा के दौरान जो ड्यूटी पर ऑफिसर एसएचओ के एक सनक ने अनर्थ कर दिया। जालौन के रामपुरा थाने में तैनात सिपाही विकास का कहना है कि उसके घर से फोन आया था कि उसकी पत्नी दर्द से गुजर रही है और उसको इलाज की ज़रूरत है। प्रसव पीड़ा शुरू हो गया था और वह फौरन घर आने के लिए कहती है। जब इस फोन से बातचीत करने के बाद उस सिपाही ने अपने थानाध्यक्ष को बताया, सारी बातों को सुनाया और कहा कि साहब हमें छुट्टी देने की कृपा करें। जब वह छुट्टी के लिए जब गुहार करता है तो उन्होंने छुट्टी देने से साफ मना कर दिया, साफ मना कर देते हैं। जो थाने के जो थाना प्रभारी होते हैं एसएचओ, वह इस गुहार को
वह ठुकरा देते हैं। इस छुट्टी को वह स्वीकार कर देते हैं, कहते हैं कि हम छुट्टी नहीं दे सकते हैं। वह बहुत परेशान होते हैं। होने के बाद अपनी बातों को एक दो बार और कहते हैं, लेकिन ये अपनी बातों का एसएचओ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिपाही विकास का कहना है कि जब उसे छुट्टी नहीं मिली तो उसने घर वालों से कहा कि वे लोग पत्नी को तुरंत अस्पताल लेकर जाएं। सिपाही के घर वालों ने उसे सीएचसी ले गए और वहां से उसने बच्ची को जन्म दिया, मगर अचानक उसकी जो तबीयत होती है, हालत खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है और डॉक्टरों ने आगरा के लिए रेफर कर दिया। लेकिन जच्चा बच्चा दोनों की हालत बेहद नाजुक और ख़राब होती चली जाती है और फिर बाद में दोनों की मौत हो जाती है। पीड़ित सिपाही विकास निर्मल साल 2018 के बैच का सिपाही है। मिली जानकारी के मुताबिक वह एक सप्ताह से रामपुरा थाना इंचार्ज अर्जुन से गर्भवती पत्नी का प्रसव कराने का हवाला देते हुए कई बार मिन्नतें करता रहा। वह बार बार कहता रहा कि सर छुट्टी मुझको दे दीजिए, मुझको घर जाना है, पत्नी को डिलीवरी होने वाली है, पत्नी हमारी प्रेग्नेंट है। लेकिन इस बार बार कहने से भी जो थाना इंचार्ज होते हैं, एसएचओ होते हैं, उनको इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपर पुलिस अधीक्षक असीम चौधरी के मुताबिक विभागीय जांच में थानाध्यक्ष दोषी पाए गए हैं। थानाध्यक्ष अर्जुन सिंह ने गलती की है, उन्हें सिपाही को छुट्टी देनी चाहिए थी। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वे बात पुलिस अधीक्षक तक जाती है तो असीम चौधरी के मुताबिक उन्होंने अपने आदेश में कहते हैं कि जो थानाध्यक्ष महोदय हैं या दोषी हैं, जब विकास निर्मल जब छुट्टी मांग रहे थे तो उनको छुट्टी दे देनी चाहिए थी, क्योंकि वह आवश्यक था। लेकिन छुट्टी ना मिलने की वजह से उनका परिवार, जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो जाती है और इस पर थानाध्यक्ष दोषी पाए गए हैं और उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। ये जो घटना की जो पुष्टि जो हुई है, या समाचार और पत्रों के द्वारा या जानकारी मिली है और जो मैं आपको सुना रहा हूँ। इस अधीक्षक द्वारा उनका जो ये बयान जो आया है, जो स्टेटमेंट आया है, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि या अर्जुन सिंह ने, थाना इंचार्ज महोदय ने गलती की है और उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इस कहानी को सुनाकर हमारा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना या किसी को दुखी करना नहीं, बल्कि इस क्राइम की दुनिया में आप सभी को सावधान और सतर्क करना है, ताकि इस क्राइम की दुनिया में कब और कहां और कैसे किसके साथ कौन सी घटना घट जाए या कोई नहीं जानता। इस क्राइम की दुनिया में देखते रहिए आयुष यात्रा क्राइम चैनल। अब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक सच्ची, एक न्यू रियल स्टोरी, एक कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।